हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको वैदिक धर्म के बारे में डिस्कस किया था, चर्चा की थी कि वैदिक धर्म किस तरीके से उसमें क्या क्या है, किस तरीके से क्या क्या लिखा गया था और कैसे आर्यों का दिमाग विकसित हुआ था धर्म को लेकर के। जैसे स्टार्टिंग में जब वो स्वर्ग लोक की कल्पना करते थे, देन लेटर ऑन उनका जो उपनिषद तक उनका जो तत्व चिंतन की ओर अग्रसर हो गए थे। आज हम उत्तर वैदिक धर्म और उनके साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल से अभिप्राय। अब उत्तर वैदिक काल का क्या मतलब है कि इसका तात्पर्य उस काल से है जिसमें तीनों वेदों यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यनकों और उपनिषदों की रचना हुई। यह वैदिक काल की अपेक्षा दीर्घ काल था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की ही रचना हुई थी। अतः स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक साहित्य की रचना एवं उसका विकास जैन तथा बौद्ध धर्मों के प्रादुर्भाव से पूर्व 6ठी सदी ईस्वी पूर्व तक होता रहा। इस काल में आर्य सभ्यता का विस्तार एवं विकास हुआ। यद्यपि उत्तर वैदिक काल के धर्म के सिद्धांत मूल रूप से ऋग्वैदिक धर्म पर ही आधारित रहे, परंतु आर्यों के स्वजातीय अनुभव, ज्ञान तथा विजातीय संपर्क ने उसे अधिकाधिक समृद्ध बनाना प्रारंभ कर दिया था। इस विकास प्रणाली के परिणाम स्वरूप उत्तर वैदिक धर्म में निम्न परिवर्तन लक्षित हुए। पहला, याज्ञिक विधि विधान। क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये हम वन बाय वन पढ़ते हैं। वो है याज्ञिक विधि विधान। उत्तर वैदिक काल में के धार्मिक जीवन में एक विशेष परिवर्तन आया। ऋग्वैदिक युग में धार्मिक जीवन बड़ा सरल था। प्रकृति के सजीव दृश्यों से प्रभावित हो आर्य उनके अधिष्ठाता देवताओं की स्तुति करते थे और सादगी के साथ उनको बलि भी चढ़ाते थे। इस पूजा पद्धति में आत्मसमर्पण और भक्ति की भावना प्रधान थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में यह मनोवृत्ति बदल गई। विश्व की मूल शक्ति जिस प्रकार प्रकृति के विविध रूपों में अभिव्यक्त होती है, उसे दृष्टि में रखकर वैदिक आर्यों ने अनेक देवताओं की कल्पना की थी और उनकी उपासना वे अधिष्ठान शक्ति के रूप में ही करते थे। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए वे यज्ञ भी करते थे, परंतु वे यज्ञ सरल होते थे। यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान स्थापन कर उसमें आहुतियां दी जाती थी और उनके देवताओं को तृप्त किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने स्वयं को प्रकृति से कुछ स्वतंत्र बनाकर तथा स्वाभिमान से प्रेरित हो शक्ति का सहारा लेना आरंभ किया। परिणामतः अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु उन्होंने देवताओं को मंत्रों द्वारा अपने वश में करना चाहा। इससे एक और तो मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, तो दूसरी ओर कर्मकांडों का विस्तार हुआ। कर्मकांडों के विस्तार के परिणाम स्वरूप यज्ञों में जटिलता दिनों दिन बढ़ने लगी। कई प्रकार के यज्ञों का सूत्रपात हुआ तथा उनका काल भी बढ़ने लगा। अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय जैसे दीर्घकालीन यज्ञों का आविर्भाव हुआ। बलि में पशुओं का प्रयोग किया जाने लगा और वह भी बड़ी संख्या में। इस प्रकार यज्ञ अब सरल एवं सादा न रहकर भारी आडंबरों से प्रभावित होने लगे। सारे कर्मकांड भारी आडंबरों का रूप धारण कर रहे थे और धर्म की आत्मा उनके भार से दबी जा रही थी। दूसरा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है तत्व चिंतन का आरंभ। उपर्युक्त यज्ञों के विवरण से यह तात्पर्य नहीं लेना चाहिए कि उत्तर वैदिक कालीन आर्य केवल याज्ञिक अनुष्ठानों में ही निमग्न रहते थे। उनका ध्यान ब्रह्मचिंतन तथा तत्व चिंतन की ओर भी दिनों दिन उन्मुख हो रहा था। हालांकि यज्ञों को आर्यों ने इहलोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करने का साधन समझ लिया था, तथापि वे इस प्रकार के चिंतन में तत्पर थे कि मानव क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, शरीर और आत्मा के मध्य क्या संबंध है, मृत्यु उपरांत मनुष्य कहाँ जाता है, इस सृष्टि का रचयिता कौन है और इसका नियमन किसके द्वारा होता है। इसी प्रकार के प्रश्नों की जिज्ञासा थी जो आर्यों को इस बात के लिए प्रेरित करती थी कि वे ग्रस्त जीवन से विरक्त होकर या सांसारिक सुख समृद्धि की उपेक्षा कर एक निष्ठ हो तत्व ज्ञान को प्राप्त करें। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आर्यों ने नगरों व ग्रामों के बाहर आश्रम बनाए
वहाँ उन्होंने ब्रह्म विद्या या तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए घोर चिंतन आरंभ किया। तब वह स्वाध्याय से वे अपनी जिज्ञासा को शांत करने लगे। इस प्रकार के चिंतन में विचारक को ही प्रवृत्त नहीं हुए, वरन कई नरेश भी इस विचारधारा में सम्मिलित हुए। उदाहरणार्थ राजा जनक, के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल देश के प्रवाहन जाबाली आदि को इस श्रेणी में ले सकते हैं। तीसरा देवमंडल, तीसरा परिवर्तन देते हैं देवमंडल, जो कि उत्तर वैदिक काल में भी देवमंडल तो ऋग्वैदिक ही बना रहा था, परंतु इस काल में देवताओं के मान सम्मान में घटा बढ़ी होती रही। वरुण, इंद्र आदि की प्रधानता जाती हो गई। ऋग्वेद में प्रजापति थे, किंतु इस समय वे यज्ञों के स्वामी बन गए। इनका रूप भी अधिक मूर्त हो गया, जिसमें से पौराणिक ब्रह्मा का विकास हुआ। इसी प्रकार इस काल में विष्णु का मान भी बढ़ा और वे प्रधान यज्ञ पुरुष मान लिए गए। ऋग्वेद के भयंकर रुद्र ने अब अपना शिव रूप धारण किया और यज्ञों में शिव का स्थान भी प्रमुख हो गया। देवमंडल के साथ साथ अप्सरा, गंधर्व, नाग आदि अर्धदेव योनियों की कल्पना भी विकसित हुई। चौथा, दर्शन का उदय। अभी तक मानव बहिर्मुख था, उसके सामने जीवन और जगत की समस्या उठ चुकी थी, किंतु वह उनका उत्तर प्राकृतिक जगत में ढूंढता था। इसी प्रयास में वैदिक देवमंडल और कर्मकांड की कल्पना हुई, परंतु विचारशील व्यक्तियों को देवता यज्ञ व उनके माध्यम से प्राप्त होने वाला स्वर्ग नश्वर दिखाई देने लगा। इस प्रकार के विचारों से भौतिक दृष्टिकोण को बड़ा आघात लगा। मानव चिंतन अधिक करने लगा और वे अंतर्मुखी हो गया। वह जीवन और विश्व के गंभीर प्रश्नों पर अनासक्ति तथा विवेक के साथ विचार करने लगा। इसी चिंतन का फल आर्यनक को वह उपनिषदों में द्रष्टव्य है। पांचवा, बहुदेववाद वह मूर्ति पूजा। तत्व चिंतन व दर्शन का प्रारंभ अवश्य हो गया था, पर इसके साथ ही बहुदेववाद की प्रधानता के साथ साथ मूर्ति पूजा भी जोर पकड़ने लगी थी। पाणिनि के आविर्भाव के साथ ही बहुदेववाद की प्रतिष्ठा हो गई थी। अष्टाध्यायी में इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि, वायु, सोम, रुद्र आदि देवताओं के नाम मिलते हैं। वैदिक देवियों में उषा, पृथ्वी आदि का उल्लेख मिलता है। पाणिनि काल में वासुदेव संप्रदाय भी अस्तित्व में आ चुका था। इसके साथ ही कृष्ण को देवत्व प्राप्त हो गया था। वासुदेव संप्रदाय के अंतर्गत उनकी पूजा भी होने लग गई थी। इससे स्पष्ट है कि पाणिनि के समय तक मूर्ति पूजा प्रतिष्ठित हो चुकी थी और पाणिनि के एक सूत्र से प्रकट होता है कि मूर्तियां सार्वजनिक स्थानों अथवा व्यक्तिगत देवालयों में प्रतिष्ठित। छठा, नीति का उदय। हालांकि उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की प्रधानता के कारण व कर्मकांडों की बहुल्यता के कारण भाई आडंबर बहुत प्रभाव में आ गए थे, फिर भी उनमें कुछ सिद्धांत अंतर्निहित होते थे। उपनिषदों में धर्म का अर्थ नैतिक गुणों के पलने से ही बताया गया है। इसी युग में पंच महायज्ञ कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ व भूत यज्ञ तथा 3 ऋणों ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण की कल्पना हुई। उपर्युक्त 5 यज्ञों के माध्यम से बतलाया गया है कि मनुष्य संसार में अकेला उत्पन्न नहीं हुआ है। समाज के प्रति भी उसके दायित्व एवं कर्तव्य है जिन्हें उसे पूरा करना है। इस प्रकार 3 ऋण निर्धारित करके भी ऋषियों ने सामान्य लोगों को समाज व संस्कृति के प्रति उनके कर्तव्य का बोध कराया। इनके अलावा उत्तर वैदिक काल में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर भी पर्याप्त बल दिया गया था और यही 5 तत्व बाद में जैन व बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग बन गए। 5 नियम पवित्रता, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर भक्ति भी आर्यों के जीवन के परम लक्षण बताए गए। वैदिक आर्यों का विश्वास था कि इन्हीं नैतिक नियमों का पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक बन सकता है। अब हम बात करते हैं बच्चों उत्तर वैदिक धर्म के स्रोत। उत्तर वैदिक धर्म का उपयोग जो विवरण दिया है उसके स्रोत रूप में हम वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद व वेदांगों को प्रस्तुत करते हैं। वेदांगों के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक सामग्री का विवरण इससे पूर्व में आ चुका है, अतः वेदांगों का ही संक्षिप्त में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। वेदांग वास्तव में वे सहायक तत्व है जिनसे वेदों को समझने और उनके क्रियाकांडों के संपादन में सहायता मिलती है। वेदांगों के रूप में भी अत्यंत विशाल साहित्य का प्रणयन हुआ है। वेदांग 6 है: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प।
वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में हुआ है। पहला, शिक्षा। यह मंत्रों का साधु उच्चारण सिखाती है। उच्चारण के निमित्त स्थान, प्रत्यय, वर्णों की संख्या, प्रकृति आदि के विषय में अभिष्ट ज्ञान इन वेदांगों से ही होता है। इस शास्त्र के प्राचीन ग्रंथ प्रतिशाख्य कहलाते हैं। दूसरा, छंद। इसमें वैदिक छंदों का निरूपण किया जाता है। छंद का यह विषय प्रतिशाख्यों में आता है। इस शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ छंद सूत्र है। इसका प्रणयन आचार्य पिंगल ने किया था। वैदिक मंत्रों के सम्यक उच्चारण और छंदो ज्ञान परम आवश्यक है। तीसरा, व्याकरण। वेदों को भली प्रकार समझने में व्याकरण वेदांग परम सहयोगी है। प्रकृति प्रत्यय का विश्लेषण इसके बिना नहीं हो सकता है। संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी है, जिसे पाणिनि मुनि ने रचा था। इस व्याकरण की परिधि में वैदिक तथा लौकिक दोनों क्षेत्र आते हैं। यह तथ्य है कि पाणिनि से पूर्व भी अनेक व्याकरण हो चुके थे। चौथा, निरुक्त। अर्थ ज्ञान के लिए स्वतंत्र रूप से जहाँ पदों का समूह कहा गया है वह निरुक्त है। इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति का प्रतिपादन किया गया है। यास्काचार्य का निरुक्त इस शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। निघंटु ग्रंथ के 5 अध्यायों में संकलित वैदिक शब्दों की इसमें व्याख्या की गई है। निघंटु एक प्रकार से वैदिक शब्दकोश है, जिसमें कुल 1314 शब्द परिगणित है। व्यास के मतानुसार निरुक्त महत्वपूर्ण विद्या स्थान है तो है ही, पर यह व्याकरण का पूरक भी है। पांचवा, ज्योतिष। शुभ मुहूर्त में यज्ञ संपादन हेतु इस वेदांग की आवश्यकता होती है। वैदिक यज्ञों में तिथि, नक्षत्र, पक्षमास, ऋतु तथा संवत्सर का अत्यंत सूक्ष्म विधान है। वेदांग ज्योतिष नाम का एक प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हुआ है। उसका संबंध यजुर्वेद व ऋग्वेद से है। इस विद्या का विकास उत्तर वैदिक काल के उपरांत पर्याप्त हुआ और उस विकास में आर्यभट्ट व वराहमिहिर का योगदान उल्लेखनीय रहा है। छठा, जो कि लास्ट है, कल्प। आर्यों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के क्या नियम हो, वह किन संस्कारों व कर्तव्यों को अनुष्ठान करें, इस महत्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन कल्प वेदांग में किया गया है। कल्प वेदांग के 3 भाग है, श्रौत, गृह और धर्म। ब्राह्मण ग्रंथों में याज्ञिक क्रियाकांडों का वर्णन विशद रूप से किया गया है। इस वेदांग के माध्यम से उन्हें सूक्ष्म रूप को समझाने का प्रयास किया गया है। अतः इसके इन 3 भागों को ब्राह्मण ग्रंथों का सार रूप कह सकते हैं। इस तरीके से बच्चों, ये हमने उत्तर वैदिक धर्म के स्रोत पढ़े हैं और आगे हम अब करेंगे जैन धर्म अपने नेक्स्ट वीडियो में।